हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, दिन अच्छा गया होगा। तो हमने जो है कल टॉपिक पढ़ा था नाउन्स के बारे में। बेसिकली कौन कौन से टाइप पे नाउन को डिवाइड किया गया है, कौन कौन से बेसिस पर। तो हमने जाना था कि बेसिकली नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल के हिसाब से वो 2 टाइप्स के होते हैं, जेंडर बेस्ड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एंड नंबर बेस्ड 2 टाइप्स के होते हैं। एंड आई होप सो आपने वो क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो प्लीज पहले एक बार उस क्लास को देख ले, ताकि वो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केसेज ऑफ नाउन। कि नाउन जो होते हैं सेंटेंस में किस किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। तो अगर बात की जाए कि नाउन चेंजेस इट्स फॉर्म्स और पोजीशन इन ए सेंटेंस टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स, कि वो क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज कर लेता है अलग अलग वर्ड्स के साथ में अपने रिलेशन को शो करने के लिए। और जो ये डिफरेंट फॉर्म्स और पोजीशंस होती है इसी को नाउन केस कहा जाता है। अगर आप बात करते हैं किस चीज की, कि नाउन जो है उसके केसेस के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 6 टाइप्स की जो केसेस है उनके बारे में बात की है। फर्स्ट वन इज द सब्जेक्टिव केस, जिसे कि नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। जो नाउन होगा वो कौन होगा, डूअर होगा एक्शन का। इसका फॉर्मूला होता है नाउन प्लस में वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले जब नाउन को यूज किया जाता है तो वो वर्क करता है एज ए subjective case. For example, Ram goes to school. So here goes is a verb and Ram is working as a subjective case. The dog is barking. So dog is the subjective case. In this case, we use noun as the subject of the verb. The second one is the objective case. अब ये ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो सेंटेंस के अंदर क्या काम करता है। द नाउन इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो काम किया जाता है किसी के द्वारा, उस एक्शन को रिसीव करने वाला पर्सन जो होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस नाउन, यानी कि जब भी वर्ब के बाद में कोई नाउन का यूज किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। For example, I met Ram. So here met is our verb and Ram is our object. We saw a movie. So saw is a verb and movie is a object. So in this case, noun is the object of the verb. The third one is the possessive case. इस केस के अंदर क्या किया जाता है, इट शोज अ पोसेशन, अधिकार को शो करता है किसी चीज के प्रति। इसके अंदर जो है फॉर्मूला होता है, नाउन के साथ या तो आप अपोस्ट्रोफी का यूज करते हो या अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हो। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसके लिए ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि राम्स बुक इज ऑन द टेबल, तो हियर राम के बाद में हमने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी एस लगाया। बट यहीं पे दूसरा सेंटेंस है द टेल ऑफ द डॉग, तो हियर डॉग इज, टेल जो है वो नॉन लिविंग में आ जाती है, डॉग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हियर ऑफ जो है उसका यूज किया गया है। हम ये नहीं कहेंगे डॉग्स टेल, नो, इट्स द डॉग, द टेल ऑफ द डॉग। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो हम अपोस्ट्रोफी एस और एस का यूज करेंगे। अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स की बात करेंगे, तो दैट टाइम पे हम पोजीशन शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस के अंदर हम किसी का एड्रेस करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, पुकारते हैं किसी का नाम, जैसे कि ओ प्लस नाउन, ऑब्जेक्ट प्लस में नाउन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है राम कम हेयर, तो यहाँ पे राम थोड़ा पोज दिया और उसके बाद में कम हेयर, यानी कि जनरली हम इसका यूज जो होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं, ओ गॉड सेव अस, हे भगवान हमें बचाओ। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि आपका वोकेटिव केस इन द स्टार्टिंग में आएगा, हो सकता है इसका आप बाद में भी यूज कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कम हेयर राम। तो इन दिस केस द नाउन इज यूज टू कॉल, इसके अंदर हम नाउन का यूज किसी का नाम पुकारने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन इज द डेटिव केस। डेटिव केस जो होता है ये क्या होता है, इट इज द रिसीवर ऑफ समथिंग, ये किसी काम का, किसी एक्शन का रिसीवर होता है। इसमें नाउन प्लस टू फोर प्लस नाउन। एग्जाम्पल, आई गेव ए गिफ्ट टू माई फ्रेंड। इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नॉन लिविंग थिंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका लिविंग होता है। तो आई गेव ए गिफ्ट टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को एक गिफ्ट दिया,
तो हियर जो गिफ्ट है ना वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फ्रेंड जो है वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये यहाँ पर एज ए डेटिव केस यूज हुआ है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट गिवन है तो जो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा और जो लिविंग होगा वो आपका डेटिव केस होगा। नेक्स्ट आ जाता है नाउन इन अपोजिशन। व्हेन टू नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, जब दो नाउन एक ही चीज के बारे में बता रहे होते हैं, उसका पोजीशन के बारे में बता रहे होते हैं, तो जो सेकंड नाउन गिवन होता है वो नाउन इन अपोजिशन होता है। नाउन प्लस कोमा प्लस नाउन या नाउन प्लस हु विच भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कहा राम माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो राम इज ए डॉक्टर दैट इज ऑल्सो इनफ, बट इसके अंदर इन्होंने क्या किया, माई ब्रदर साथ में दे दिया, तो वो समथिंग कुछ बता रहा है कि राम कौन है, उसका भाई है। तो यहाँ पे जो ब्रदर वर्ड है वो यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन की फॉर्म में यूज हुआ है। नेक्स्ट माई फ्रेंड नेहा हु इज वेरी काइंड हेल्प्स एवरीवन, तो यहाँ पे नेहा हु इज वेरी काइंड हेल्प्स एवरीवन इज इनफ, बट थोड़ा सा उसके बारे में और क्लियर करने के लिए इन्होंने क्या कह दिया कि मेरी दोस्त, जो कि मेरी दोस्त नेहा जो कि क्या है, एक काइंड है, पर्सन है, वो हेल्प करती है सभी की। तो जो सेकंड नाउन होता है गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट वन, जो सेकंड नाउन होगा वो पहले वाले नाउन के बारे में थोड़ा सा क्लियरली डिटेल में बताता है। यहाँ पे जैसे राम हमारा फर्स्ट नाउन था, उसके बारे में बताया गया कि राम जो है डॉक्टर तो है, ये साथ में मेरा भाई भी है। यहाँ पे इसने कहा नेहा जो है वो मेरी क्या है, फ्रेंड भी है। सो हियर एक बोर्ड एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के केसेस ऑफ नाउन्स का यूज किया गया है। जैसे कि रिया, रिया जो है वो रिया इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये यहाँ पे वर्ब से पहले यूज किया गया है, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। आई गेव ए पेन टू मोहित, अब इसके अंदर देखिए दो ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, एक तो पेन है और एक मोहित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप लिविंग थिंग को लेते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, डेटिव केस कहलाता है, और जब नॉन लिविंग थिंग होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, डेटिव केस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। दिस इज प्रियाज बुक, तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ में है, तो दैट मीन्स ये किसको शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, पोजेसिव केस हो गया। ओ फ्रेंड्स लिसन टू मी, तो यहाँ पे क्या किया गया है, नाम पुकारा गया है, ये हमारा लिसन टू मी इज द इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, और ओ फ्रेंड्स तो ये हमारा क्या बन जाता है, वोकेटिव केस बन जाता है। नेक्स्ट है ही इज माई अंकल अ डॉक्टर, तो ही इज माई अंकल, ठीक है, ये तो अंकल जो है वो तो मेरा ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, लेकिन डॉक्टर, अंकल के बारे में थोड़ा कुछ और भी बताया गया है, तो जो डॉक्टर है ये क्या हो गया, नाउन इन अपोजिशन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है द ताजमहल ए वंडर इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे जो ताजमहल है वो मेरा सब्जेक्टिव केस है और उसके बारे में थोड़ा सा और बता दिया गया, तो ये जो ए वंडर जो है ये नाउन इन अपोजिशन हो जाता है। सो आप इसके अंदर जो है टू एग्जांपल्स कमेंट में कर सकते हो, हालांकि पता नहीं बात समझ में नहीं आती है या क्या चक्कर है, आप कमेंट वगैरह में चीजें बताते नहीं हो, कोई डाउट पूछते नहीं हो, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है या समझ में नहीं आता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि थोड़ा सा प्लीज देखिए, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में कमेंट कीजिए ताकि उस चीज को हम क्लियर कर सके। और ये हमारी सेकंड वीडियो थी नाउन के ऊपर, अभी हमें इसके अंदर जो है नंबर्स के बारे में भी जानना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे एक दो वीडियो जिसकी और आने वाली हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।